पूज्यं है प्रभु जग जय हेतु, जस कछु कहा गादि कुल केतु। दीन विविध विधि दान अनेका, लिए लिखे पत्र सोई करि अभिषेका। विश्वामित्र के कहने के अनुसार श्री रामचंद्र जी ने उस विश्व विजय करने वाले घोड़े का पूजन किया और अनेकों प्रकार से ब्राह्मणों को दान दे अभिषेक कर सुवर्ण पत्र लिखा। एक वीर कौशलपुर माही, अरिदल दलन सुरेश सकाही। जेहि बल होई गहे सोई बाजी, देहु दंड बन जाहु की भाजी। उस पत्र पर राम जी ने लिखा कि अयोध्या में एक वीर पुरुष हैं जिन्होंने शत्रुओं की सेना का संहार किया है, जिनसे देवता भी डरते हैं। उन्हीं का यह घोड़ा छोड़ा है, इसलिए जिसको सामर्थ्य हो वह इस घोड़े को पकड़े, नहीं तो राजदंड देवे या भागकर वन में जावे। ऐसा पत्र लिखकर घोड़े के सिर पर अच्छी तरह संवार कर बांध दिया। यह सुनकर भार्गव आदि मुनि बहुत से मुनियों को साथ में लेकर सूर्य कमल के पतंग श्री रामचंद्र जी के पास आए। सभी लोग आकर लवणासुर की सारी कथा सुनाई, जिसने मुनियों को बहुत त्रास दिया था। मुनियों की बात सुन राम जी ने के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए और अपना तरकस मंगाया। उस तरकस से अमोद बाण निकालकर रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न को दिया और कहा कि मेरा मंत्र पढ़ लवणासुर को मारकर फिर समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करो। बहुरी विभीषण राम बुलाए, सादर आए माथ तिन नाये। लवणासुर के चरित अपारा, पूछे दिनमणि वंशोदारा। कर पुनि जोरी निशाचर नाहा, सत्य कहे प्रभु सन अवगाहा। भगनी विमात्र मातु सो मोरी, कुंभ निशाते ही नाम बहोरी। फिर राम जी ने विभीषण को बुलाया, वे आकर रामचंद्र जी को सिर नवाए। इसके बाद राम जी ने उसे लवणासुर के चरित्र पूछे। श्री रामचंद्र जी के पूछने पर विभीषण ने हाथ जोड़कर बोला कि हे प्रभु, मैं सत्य कहता हूं, उसे सुनिए। एक कुंभनिशा नामक मेरी बहन सौतेली माता से उत्पन्न हुई थी। मधुदानव कहाँ रावण दीन्हा, बहुविनती करी ते सब तब लीन्हा। तनय तासु लवणासुर भयऊं, शिव सेवा सादर किंतै कियऊं। उसी मेरी बहन को रावण ने मधु नामक दैत्य को दे दिया। उसने बड़ी विनती के साथ मेरी बहन का पानी ग्रहण किया था। उसी मेरी बहन के गर्भ से लवणासुर का जन्म हुआ और उसने महादेव जी की कठिन तपस्या की। अगम तासु तप शंकर जाना, दीन शूल सुन कृपा निधाना। जिह कर रहे अस्त्र मम भारी, 14 भुवन जीत कर डारी। उस दैत्य की अगम और कठिन तपस्या देख महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसे एक त्रिशूल दिया और कहे कि जिसके हाथ में यह शस्त्र रहेगा वह 14 भुवन जीतेगा। हे राम जी, उसी के बल से वह देवता, मनुष्य, राक्षस किसी को कुछ नहीं जानता और सबको जीतकर अपने वश में कर लिया है और हठपूर्वक सबके पीछे पड़ा हुआ है। जब शत्रुघ्न जी शंख बजा और दल सजाकर चले तो अनेकों बाजे बजे और दुदुम्बी बजने लगी। अयोध्या से बाहर आकर सब सवारियां खड़ी हुई और शत्रुघ्न जी के दोनों पुत्र भी आ गए, जिनको देखकर शत्रुघ्न जी बड़े खुश हुए। रवि तनिया पदबंदी करी, सादर पूज पुरारी। चले शत्रुसूदन सुमरी, सीता राम खरारी। शत्रुघ्न जी ने यमुना जी के कमलवत चरणों को की वंदना कर शंकर भगवान की पूजा की और खर के शत्रु रामचंद्र और सीता जी का ध्यान कर चल पड़े। 12 दिन बीते मग जामाही, पहुंचे जाए यमुन पट पाही। दिन प्रतिदान देहि बहुभांति, प्रभु पद पूजहि दिन और राति। चलते चलते मार्ग में 12 दिन बीत गए। 13वें दिन शत्रुघ्न यमुना के किनारे पहुंचे। मार्ग में अनेकों प्रकार से दान देते और रामचंद्र जी के कमलवत चरणों की पूजा करते चले जाते थे। अत्यंत साहसी, चंचल और पराक्रमी शत्रुघ्न जी की सेना ने लवणासुर के नगर को घेर लिया। उस समय सेना के अनेकों तरह के डंके बजने लगे, जिसे सुन लवणासुर गर्व में आ गया।
लवणासुर ने आते ही आज्ञा दी कि इन सबको पकड़कर मारो और खा जाओ। राजा को पकड़कर बांध रखो और जिस तरह विजय हो वैसी ही युक्ति करो। ऐसा कहकर शत्रुघ्न जी के सम्मुख अपनी फौज चल भेज दी। वैसी मालूम पड़ती थी मानो कज्जलगिरी से उमड़ती हुई आंधी आ रही है। मारू बाजे का शब्द सुनकर सुबट गर्जना करने लगे। साथ ही दोनों ओर से बहुत से बाजे बजने लगे। अपने अपने प्रभुओं की जयकार बोलकर अपनी अपनी जोड़ी समझकर खुशी हो मन में हठ ठान कर एक दूसरे से भिड़ गए। जो चतुर और बहादुर सिपाही थे वे दृढ़ता पूर्वक बड़े बड़े प्रबल योद्धाओं से भिड़ते। वे आपस में मल्ल युद्ध करते और एक एक को हाथों से पकड़कर मारने लगे। योद्धा लोग बाण, शक्ति भाला, त्रिशूल और तलवार चलाते हैं। हथियारों से कटे हुए हाथ पांव और सिर को गिद्ध आदि पक्षी ऊपर आसमान को ले जाते और जमीन पर नहीं आने पाते। विचलत अनिविलोकि निज लवणासुर बरिवंड, संग तनय मातंग भट दूसर केतु प्रचंड। तब अपनी सेना को तितर बितर होते देखकर बलवान लवणासुर अपने मातंग और केतु नाम के दोनों पुत्रों के साथ ले आगे बढ़ा। प्रभु सुत ज्येष्ठ सुबाहु विशाला, भिरा मतंग होय जनु काला। यूप केतु और केतु प्रचारी, लड़ई सुखेन मान नहीं हारी। तब मातंग नामक कालवत योद्धा शत्रुघ्न के ज्येष्ठ पुत्र सुबाहु से मल्ल युद्ध करने लगा। इधर केतु और यूप केतु एक दूसरे से लड़ने लगे। वे खिलवाड़ में ही लड़ते और एक दूसरे से हार नहीं मानते थे। बड़े बलवान लवणासुर और शत्रुघ्न की खिलवाड़ कर जैसा एक दूसरे को ललकार ललकार कर लड़ते हैं, वैसे ही सेना के योद्धा भी अपने जोड़ों को जानकर अस्त्र शस्त्र ले संग्राम करते हैं। तब संग्राम में क्रोधित हो यूप केतु ने केतु को मार डाला। इधर सुबाहु ने मतंग को मार उसके हाथ पांव काट पृथ्वी पर गिरा दिए। लवणासुर और शत्रुघ्न जी में ऐसा घोर संग्राम हुआ कि दोनों तरफ की सेनाएं इधर उधर भाग गईं। शिरबाहु और चरण आकाश में उड़ने लगे। कहीं योगनियां आनंद मना रही थी, कहीं रुद्र की नदियों में स्नान कर रही थी और कहीं मनुष्यों के सिर की मालाएं बनाती हुई पिशाचनियां आनंद हो गीत गाकर नाचती थीं। शंख मृदंग आदि बाजों को सुनकर शूरवीर अत्यंत हर्षित होते और उत्साह में आकर लड़ते। कहीं पिचाशनियां लोहू से खप्पर भरकर पान करती और मस्त होकर नाचती और महादेव जी को मुंड माल चढ़ाती। कहीं शाकनियां लहू पान करती और कहीं डाकनी मेदे के मांस का आहार कर मदमस्त हो डोलती हैं। मारे रथवर वीर बहु, गिरे समर रणधीर। छिन्मा निश्चर वधवर निरखी, अंतर वे बलवीर। शत्रुओं का नाश करने वाले शत्रुघ्न जी क्षण भर में बड़े बड़े शूर वीरों को संग्राम में मार गिराए। इस तरह क्षण मात्र में राक्षसों का नाश देखकर लवणासुर अंतर ध्यान हो गया। करी छल प्रकटे सी विविध बरु था, अस्त्र शस्त्र गई सब्र सुरयू था। धाये विधि हरि शिव सनकादि, जे मुनि ऊपर करे श्रुतवादी। उस राक्षस ने माया करके अस्त्र शस्त्र सहित देवताओं को रणभूमि में उपस्थित किया और शत्रुघ्न जी क्या देखते हैं कि ब्रह्मा, शिव, सनकादि आदि बड़े बड़े देवता महात्मा जिनका भी वेदों में वर्णन है, वे मेरे ऊपर चढ़े आ रहे हैं। शक्तिशूल असि चर्म सुहाई, गदा परशु धनु बाण चलाई। धर धरु मारु मारु सुर करही, लरत न भट विस्मित हुए रहे। वे मायावी देवता शत्रुघ्न जी पर शक्ति त्रिशूल तलवार गदा परशु सब बाण चलाते हैं। सब देवता धरो धरो मारो मारो का शब्द करते हैं। यह आश्चर्य देखकर सब वीर अचंभे में पड़कर युद्ध करना बंद कर दिए। निश्चर प्रबल भये रघुनाथा, केतक वीर मिलहि निज हाथा। सैन्य विकल लखी नारद आए, समाचार सब कई समुझाए। उस समय राक्षसों की शक्ति प्रबल हो गई और शत्रुघ्न जी के वीर योद्धा हाथ मलने लगे। इसलिए कि देवता उनके पूज्य थे। तब उस निश्चर की माया से सेना को व्याकुल देखकर नारद जी वहां आए और कहकर समझाए कि ये देवता नहीं राक्षस हैं, इन्हें मारो। मंत्र प्रेरी चले कोटि शर, जहां तहां रहे न बछाए।
मनोबलाकर प्रबल बहु, मारुत देख बिलाई। तब शत्रुघ्न जी ने जो मंत्र पढ़कर बाण छोड़ा, तो उसमें से करोड़ों बाण इस तरह निकले, सारा आकाश छा गया, और उस बाणों से मायावी देवता ऐसे नाश हुए जैसे बादल के समूह हवा के झोंके से नष्ट हो जाते हैं।